साल 2025 में चिराग पासवान तेजस्वी यादव को चुनाव हराएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे और अपने पिता के सपने को पूरा करेंगे। अब पिता का कौन सा सपना? तो रामविलास पासवान ने कहा था कि हमारा लक्ष्य 2025 का विधानसभा चुनाव है। सबसे पहले आप इस खबर को देखिए, वहां पर छपा है कि केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का बयान, कहा लालू को अपने किए की सजा मिली। लालू यादव ने जो किया उसका सजा उनको मिला, मतलब कि लालू यादव को जेल हुई तो रामविलास पासवान खुश थे। रामविलास पासवान यह भी कहते हैं कि उसने मेरी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की तो उसके साथ भगवान ने वैसा ही किया और लालू यादव को जेल में पहुंचा दिया गया। और उसी वक्त पर रामविलास पासवान ने चिराग पासवान को लेकर कह दिया था कि 2025 में मेरा बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। और एक प्रकार से उनके कहने का मतलब था कि लालू के बेटे को चुनौती देगा। आगे इसी पर बातचीत करेंगे, पूरी दिलचस्प कहानी आपको हम सुनाएंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले यहां पर आप तारीख देखिए, 29 नवंबर साल 2019। उस समय एक रिपोर्ट प्रकाशित होती है। अब रामविलास पासवान ने कहा क्या था? तो रामविलास पासवान लालू यादव के जेल जाने को लेकर कहते हैं कि जैसा लालू ने किया, अपने किए की सजा लालू यादव को मिल गई। अब रामविलास पासवान इसके आगे कहते हैं, यहां पर लिखा गया है कि स्थापना दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि हमारा मकसद 2020 का विधानसभा चुनाव नहीं, हमारा लक्ष्य 2025 का चुनाव है। मतलब कि रामविलास पासवान के मन में, उनके दिल में पहले से ही 2025 के विधानसभा के चुनाव को लेकर सपना था। अब सपना क्या होगा? तो 2025 का चुनाव लक्ष्य है का मतलब कि रामविलास पासवान अपने बेटे को लेकर चाहते थे या वो जानते थे कि 2025 के चुनाव में उनका बेटा कमाल करेगा और लालू के बेटे को हमारा बेटा चुनौती देकर पस्त करेगा और वो बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। रामविलास पासवान वहां पर खुद से कहते हैं कि हमारा लक्ष्य तो 2020 का विधानसभा चुनाव है ही नहीं, बल्कि हमारा लक्ष्य 2025 का विधानसभा चुनाव है। और अब चिराग पासवान एक एक सीढ़ी आगे बढ़ रहे हैं। चिराग पासवान की राजनीति पर आप गौर कीजिए। 2020 का विधानसभा चुनाव, जिसके बारे में रामविलास पासवान ने कहा था हमारा लक्ष्य नहीं है, बल्कि उन्होंने अपने बेटे को देखकर कहा था कि हमारा लक्ष्य जो है वो 2025 का विधानसभा चुनाव है। तो 2020 के विधानसभा के चुनाव में चिराग अकेले लड़ते हैं। इसके बाद अपनी पार्टी को चिराग पासवान मजबूत करते हैं, पार्टी टूट जाती है, चिराग पासवान नए सिरे से लड़ाई शुरू करते हैं और आज के दौर में फिर चिराग पासवान बिहार की राजनीति में अपने आप को खड़े कर चुके हैं, अपनी पार्टी को खड़ा कर चुके हैं। और अब रामविलास पासवान की वो पुरानी कहानी कही जा रही है कि उनको पता था कि 2025 तक उनका लड़का कुछ न कुछ कमाल तो करेगा और 2025 में हो ना हो, रामविलास पासवान का सपना था कि उनका बेटा लालू के बेटे को पस्त करके बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाए। फिलहाल चिराग पासवान की राजनीति इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। एक पुरानी दिलचस्प कहानी थी, तो हमने सोचा कि आप तक वो कहानी पहुंचाई जाए। हमने पूरी कहानी आपको सुना दी है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लेकर बताइएगा। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े और मैं मोहित कुमार सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद।